जय। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पंडित जवाहरलाल नेहरू की बाल दिवस भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे पंडित जवाहरलाल नेहरू की पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत माता की जय। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। सुभाष चंद्र बोस की जय। सुभाष चंद्र बोस की जय। भगत सिंह की जय। भगत सिंह की जय। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय। तुलसीराम बोस की जय। तुलसीराम बोस की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, सह शिक्षकगण एवं हमारे छोटे बड़े भाइयों एवं बहनों, आज बाल दिवस के शुभ अवसर पर मैं 2 शब्द बोलने जा रही हूँ। सबसे पहले आप सबों को सुप्रभात। हम लोग यहाँ बाल दिवस मना रहे हैं। आज जो ये विशेष दिन मनाया जा रहा है यह बच्चों से समर्पित है। बच्चों हमारे देश के भविष्य है। हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें प्यार, देखभाल और अच्छी शिक्षा देकर तैयार करें जिससे वे जिम्मेदार और सफल हो सके। हम लोग अपने देश में 14 नवंबर को प्रत्येक साल बाल दिवस मनाते हैं जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जयंती है। हमें बच्चों के रूप में अपने जिम्मेदारी को भी याद रखना चाहिए। हमें नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। अंत में हम इतना ही कहना चाहूँगी कि बाल दिवस खुशी से मनाइए और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को याद करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, सम्मानीय शिक्षकगण एवं मेरे छोटे बड़े भाइयों बहनों, आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी यहाँ बाल दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जयंती के रूप में मनाया जाता है। पंडित नेहरू जी का बच्चों के प्रति विशेष ही स्नेह था और उन्हें बच्चों के विकास में विशेष रुचि थी। उनका मानना था कि अगर बच्चे को सही दिशा और शिक्षा मिलती है तो वो समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बाल दिवस का महत्व सिर्फ यह नहीं है कि इस दिन का जश्न मनाते हैं, बल्कि यह हमें यह भी याद दिलाता है कि बच्चों को उनके अधिकार मिले, उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास किए जाए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये पूरी धूप से निकल रहा है, देख सकते हैं। सोलर एनर्जी का बखूबी एकदम इस्तेमाल कर दे रहे हैं इन लोग। टेक्नोलॉजी लगा दिया है। हाँ सब्जी बना है, अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। क्या देखे जी आप? जी के बाद क्या आता है? जी के बाद के बाद हम तो पढ़ाएं बच्चे लोग को एच के बाद क्या आता है? एच के बाद आई आता है। पढ़ाई के बाद नहीं बोलिए। लगता है ABCD नहीं जानते हैं, पूछ रहे हैं। जानते हैं, सिखाया हुआ स्टूडेंट को भी नहीं आता। सिखाया हुआ स्टूडेंट दूसरा को सिखाया, इसलिए पढ़ा तो दी है भाई, एग्जाम में दूसरा लिख रखा करे। तो आप काहे पूछ रहे हैं? हम पूछ रहे हैं जैसे कि शायद उसने बताया। बात ये रहा। ठीक है, बंद जाओ। मुन्ना सर आया प्रशिक्षण में क्या सर? बिल्कुल सब ठीक ठाक है ना सर? देखिए तो आनंद देना स्टूडेंट लोग को, समझे, और आनंद के साथ अभी चैनल को पूरी भी देना है। प्रधानाचार्य महोदय जी आप लोगों के सामने इस बाल दिवस के शुभ अवसर पर 2 शब्द रखेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उनकी बातों को अमल करेंगे। एक बार जोरदार ताली से स्वागत कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बाल दिवस के शुभ अवसर पर सभी शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं, शिक्षिकाओं, आगंतुक सज्जनों को हार्दिक शुभकामना। आज का दिन बड़ा ही गर्व का दिन है। बाल दिवस खास करके बच्चों को प्रोत्साहित, उत्साहित और प्रेरित करने का दिवस है। बच्चे हमारे समाज और राष्ट्र के भविष्य हैं और शिक्षक हमारे इस राष्ट्र के निर्माता हैं, जो हमारे बच्चों को अच्छे से तालीम, अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा, अच्छे अनुशासन सिखाते हैं, जिससे बच्चे को आगे बढ़ने में कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं आती। आज बाल दिवस के शुभ अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके जन्मदिन पर यह जन्म दिवस मनाया जाता है, जो प्रत्येक साल मनाया जाता है। और इसलिए मनाया जाता है उनके जन्मदिन पर कि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चे को भविष्य बताते थे। सच्चाई है, उन्हीं का नारा है याराम हराम है, उनका ही नारा है याराम हराम है। वो पढ़ने में बहुत ही मेधावी और विद्वान थे और भारत को आगे बढ़ाने में उनका यह भूमिका रही। उनके जन्म और उनका मृत्यु, उनका जो कार्यकाल है, सब अपने विद्यालय के बच्चों के द्वारा हम लोग सुने। हम जितने भी महान व्यक्ति का फॉलो करेंगे उतना ही हम महान बनेंगे। हम यदि महान व्यक्ति का फॉलो नहीं करेंगे, उनके कठिनाइयों को सुनेंगे नहीं, उनके संघर्षों को याद नहीं करेंगे, तब तक हमें संघर्ष करने का मन नहीं करेगा। हम उनको इसलिए याद करते हैं कि उनकी कठिनाई, उनकी यातनाएं, उनका संघर्षशील हमें आगे बढ़ने से और प्रयत्न करने का, कोशिश करने का मार्ग प्रशस्त करता है। तभी हम आम आदमी से विशिष्ट और विशिष्ट से विशेष बन पाते हैं। इसलिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। हमें रोज कुछ न कुछ सीखना चाहिए, हमें रोज कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। आज विशेष दिन पर हमें सभी शिक्षकों से, सभी अभिभावकों से आग्रह करेंगे कि अपने बच्चों को डांट और फटकार के साथ उसे प्यार देना अनिवार्य है। इसलिए बाल दिवस के रूप में उसे हम मनाते हैं, ताकि अपने बच्चों से प्यार भी करें और समय पर जरूरत पड़ने पर उसे डांट और फटकार की आवश्यकता है।
इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि आज बाल दिवस के शुभ अवसर पर हम अपने बच्चों को खुश रखने का प्रयास करें। जैसे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बच्चों को गुब्बारे दे करके, टॉफी दे करके, मिठाई दे करके खुश रखते थे। विशेष अभी की जो परिस्थिति है, बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर करना चाहिए, हमें शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे कामयाब हो सके। अभी कुछ विसंगतियाँ, कुसंगतियाँ हमारे बच्चों को शिक्षा से धकेल रहा है, उसको शिक्षा लेने में कठिनाई ला रहा है। वो है हमारा मोबाइल, गलत संगति। इसलिए हमें उसे बचना चाहिए और अपने बच्चों को बचाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि इसे धन्यवाद ज्ञापन के लिए मुन्ना सर 2 शब्द रखें। धन्यवाद सर। आदरणीय हमारे इस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, साथ में हमारे बीच उपस्थित सम्मानित सभी शिक्षकगण एवं बाल रूपी बच्चे, आप सबको हमारी तरफ से बाल दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं आप लोगों को। आप सभी जान रहे हैं कि आज हम लोग बाल दिवस के रूप में मना रहे हैं और ये बाल दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों हुई ये भी आप लोगों को पता होगा, क्योंकि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने देश के बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हमारे देश का जो भविष्य है वो हमारे बच्चे के ही ऊपर है। हम बच्चे को जिस प्रकार से संस्कार देंगे, हम बच्चे को जिस प्रकार से शिक्षा देंगे, हम जिस प्रकार से उनको सिखाएंगे, जिस सांचे में हम ढालेंगे, हमारे बच्चे वैसा ही हमारा बन करके तैयार होगा। इसलिए बच्चों में खास करके आप लोगों से मैं कामना करता हूँ, आप लोग के ऊपर जो जिम्मेवारी आपके माँ पिताजी अपने सपनों को सजा करके जो रखा है, जो दिया है, इसमें हम सभी शिक्षकों का भी काफी भूमिका है। आप लोग को आगे निकालने के लिए आप लोग को समय समय पर शिक्षा, डांट फटकार, जैसा कि हमारे हेड सर ने आप लोगों के बीच में बताया, जैसे जरूरत पड़ता है उस हिसाब से अपने बच्चों को शिक्षा, एजुकेशन देने का काम करता हूँ। मैं आप लोगों से यही अपेक्षा रखता हूँ कि आप लोग अपने जो कामों में लगा हुआ है, पढ़ाई रूपी जो काम आपको मिला है, इस काम को आप लोग बहुत ही ईमानदारी पूर्वक से निभाएंगे और अपने माता पिता के सपनों को सजाएंगे और इस विद्यालय का नाम को भी आगे लेकर के जाएंगे। यही आशा और कामना के साथ मैं आप लोग को पूरा धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं। आप लोग आगे इसी तरह से बढ़ते रहिए और अपने संस्कार को, अपने शिष्टाचार को आगे बढ़ाते रहिए। मेरा यही आशा और विश्वास है आप लोगों के साथ। और इसके साथ मैं आप लोग को धन्यवाद ज्ञापन देता हूं। आज का प्रोग्राम आप लोगों के बीच जो रखा गया था, आप लोग को खुशी में आप लोग के कुछ खाने पीने का भी व्यवस्था की गई है, ताकि बच्चे जब खुश होंगे, बच्चे जब हमारे खुश होंगे तो हमारे शिक्षा को भी खुश रखेंगे, हम लोग को भी खुश रखेंगे और मन लगाकर पढ़ाएंगे। इसलिए आप लोग के बीच बहुत ही कम समय में आप लोग को जो आपके सामने मिला बन रहा है वो प्रस्तुत होने वाला है। इतने ही कहकर के मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय जवाहर।